हाँ जी बेटा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अपना स्टार्ट करा था, जिसका मैंने सिंपल सा मतलब बताया था। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करना, जब कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है और कंपनी इन दी फॉर्म ऑफ ओनरशिप पैसा रेज करना चाह रही है, तो कंपनी क्या इशू करती है? या तो इक्विटी शेयर्स इशू करती है, या फिर कंपनी क्या इशू करते हैं बेटा? डिबेंचर्स इशू करती है। अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है और कल को इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा वापस करती है, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड बायबैक। तो बायबैक और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर दोनों सिमिलर चैप्टर हैं, एक जैसे चैप्टर हैं। जब कंपनी बायबैक करती है तो वहां पर भी सीआरआर बनाना पड़ता है, ध्यान रखना आप सभी बच्चों को। उसी तरीके से जब कंपनी रिडम्पशन करती है तो मेरे बेटा रिडम्पशन के टाइम भी हमें क्या क्रिएट करना पड़ता है बेटा? बताओ, रिडम्पशन के टाइम भी हमें क्या करना पड़ेगा? या तो सीआरआर बनाना पड़ता है, या फिर क्या करना पड़ता है? उतने का फ्रेश इशू करना पड़ता है। समझ में आई बात या नहीं? अब क्वेश्चन हमारे सामने सिंपल सा है कि सर जो हम रिडम्पशन करते हैं उस टाइम हम क्या कंडीशन है? तो मैंने आप लोगों को बताई थी सेक्शन 55 की, देयर आर सर्टेन कंडीशंस विच वी हैव टू फॉलो। और वो कंडीशंस ये कहती है, जब कभी भी आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर रहे हो तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? या तो उतने ही अमाउंट का जितने की फेस वैल्यू के आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हो, उतने की ही फेस वैल्यू के या तो आपको फ्रेश इशू करना पड़ेगा इक्विटी शेयर्स, या फिर मेरे बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? जल्दी से बताओ। या फिर उतने का ही सीआरआर बनाना पड़ेगा। व्हाट इज सीआरआर? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर? जल्दी से बताओ, सीआरआर की फुल फॉर्म क्या होती है? फटाफट बताओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर? सीआरआर की फुल फॉर्म थी बच्चों कैपिटल रिडम्पशन कैपिटल रिजर्व। रिडेम्पशन एक रिजर्व। ऐसा रिजर्व जो कंपनी अपने प्रॉफिट में से क्रिएट करती है। तो सर ऐसा क्या लॉजिक आपने बताया था? व्हाई सीआरआर हैज बीन क्रिएटेड? क्या जरूरत पड़ रही है सीआरआर बनाने की जब कंपनी रिडम्पशन कर रही है? तो बेटा मैंने आपको यहाँ पर लॉजिक बताया था कि कंपनी डिवेंचर होल्डर्स या कंपनी जो क्रेडिटर्स है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती है। अगर अगर कंपनी सीआरआर नहीं बनाएगी तो बच्चों ध्यान रखना, कहीं ना कहीं उनके वो परेशान हो जाएंगे। वो लोग ये सोचेंगे यार पहले पैसे का हक हमारा बनता है, हम आउटसाइडर हैं। क्या कहीं कंपनी के दिमाग में ऐसा तो नहीं चल रहा कि कंपनी इसको बंद करने की तो नहीं सोच रही है? क्या कंपनी के माइंड में कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा है कि वी आर प्लानिंग कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को बंद करना चाह रहे हैं? हमें ना पता चलना दे, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा दे दें, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा दे दें। कहीं हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा है? तो ऐसे में सेक्शन 55 ने पहले कुछ टर्म्स बना दी कि जिससे कि क्रेडिटर्स और डिवेंचर होल्डर्स या जो लैंडर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके और उनके रिस्क को मेंटेन रखा जा सके, रिस्क उनका बढ़े ना। समझ में आई बात या नहीं? क्योंकि मेरे बेटा जब आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब आप पैसे देते हो तो ये बात तो आप भी भली बात ही समझते हो, पैसे देने का मतलब है आपकी जेब से पैसा जा रहा है, और पैसा जाने का मतलब आपकी एसेट्स कम हो रही है, जो कि एसेट्स पे हक इनका भी है, क्रेडिटर्स डिवेंचर होल्डर्स का भी है। ये सब बातें मैंने आपको तसल्ली से बड़ी लास्ट टाइम बहुत अच्छे से रीडिंग करके भी समझाया था। अब मैं अगर न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं तो वेन एवर यू हैव टू रिडीम द डिवेंचर्स यू हैव टू आइदर issue fresh shares, you have to issue fresh equity for the for the amount equals to face value of the preference share to be redeemed, और you have to create CRR, या फिर आपको क्या करना होता है? CRR बनाना होता है। और CRR हमेशा किससे बनता है? CRR उस प्रॉफिट में से बनता है विच प्रॉफिट इज अदरवाइज अवेलेबल, वो प्रॉफिट जो अदरवाइज अवेलेबल होगा। किस चीज के लिए अवेलेबल होगा? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। समझ में आई बात या नहीं? सीआरआर मेरे बेटा हमेशा हमेशा मेहनत के प्रॉफिट में से बनता है, उसको हम क्या बोलेंगे? सीआरआर। तीसरी वाली किताब से नोट कर लेना। हाँ। तो सीआरआर हमेशा मेहनत के प्रॉफिट से। अच्छा सर एक बात बताओ, तो ये सब तो अभी थ्योरी तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम सीधा देखते हैं। हाँ, ये रीजन वगैरह मैंने बोला था आपको पढ़ने के लिए, आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? फटाफट बताओ मुझे। नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, तुम कहाँ पढ़ने वाले बच्चे दिखते हो। चलो कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट। चलें बेटा आगे चलते हैं।
तो नए शेयर अगर आप इशू कर रहे हो तो आप एंट्री बनाओगे बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम पर इशू कर रहे हो बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है बच्चों बताओ, अगर रिडम्पशन पार पर है तो ये बात भी मैंने आपको समझाई थी, अगर हम रिडम्पशन पार पर करने जा रहे हैं तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, फटाफट बताओ सही बच्चे। वी विल पास जर्नल एंट्री रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर है तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। एट लास्ट वी विल मेक द पेमेंट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आई बात है नहीं? हाँ, अगर आपके पास कोई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, if there is any premium on redemption of preference share then you can write off। उसको आपको राइट ऑफ करना होता है बिफोर रिडम्पशन, यानी कि आप उसको अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पड़ा है तो वहां से राइट ऑफ कर दीजिए, अदरवाइज तो आपको कहां से राइट ऑफ करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। चलो जी सर, ये सब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे, हमें यहाँ से अपनी क्लास स्टार्ट करनी थी। अब हमें यहाँ से अपनी क्लास को स्टार्ट करना है। हमें कई बार क्वेश्चन बोले, बेटा शुभ माइक म्यूट करो अपना। अब मुझे आप एक बात छोटी सी बताओ सभी बच्चे, अगर हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करना है तो बताइए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आप कर रहे हो 10 लाख रुपए का फॉर एग्जांपल। नाउ यू आर गोइंग टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख। आप 10 लाख की कैपिटल को रिडीम करना चाह रहे हो और क्वेश्चन कहता है मिनिमम फ्रेश इशू करना है। अगर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यू हैव टू इशू मिनिमम शेयर्स, अरे देखो उस वाले ड्रॉअर के अंदर होगी, उसमें देख हाथ में पहनने वाला, मिनिमम फ्रेश इशू करना है ब्लैक कलर का। और देखो जितने का आप रिडम्पशन करते हो, दो बातें होती हैं, 10 लाख का रिडम्पशन कर रहे हो या तो 10 लाख का फ्रेश इशू करो और सीआरआर। अब मुझे एक बात बताओ ना, बड़ी छोटी सी बात है, बताओ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख की आप कैपिटल रिडीम कर रहे हो और बोल रहा है मिनिमम फ्रेश इशू, गेट खोल दे, मिनिमम फ्रेश इशू तो क्या होगा, 0 होगा, तो यानी कि मैक्सिमम सीआरआर बनाओ। भाई मिनिमम फ्रेश इशू का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मिनिमम फ्रेश इशू, फ्रेश इशू करो ही मत, दैट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम फ्रेश इशू, यू शुड नॉट डू एनी फ्रेश इशू, फ्रेश इशू करो ही मत। तो सर एक बात बताओ, सीआरआर कहाँ से बनता है, जल्दी से बताओ, इसकी बड़ी सीधी सी बात है, मैक्सिमम सीआरआर। सर आपकी वॉइस बीच बीच में से कट रही है। वॉइस बीच बीच में से कट रही है? यस सर, आप थोड़ा सा बोल तो फिर कट रही है, फिर चल रही है। अब भी कट रही है? हेलो सर अब फिर कट गई। हाँ सर अब आई। बीच में आ रही है फिर कट रही है। अरे यार नेटवर्क हाँ का ही सर, बीच में आ रही, बीच में जा रही है। नेटवर्क का इशू हो सकता है, मेरे पास तो नेटवर्क फुल्ली आ रहे हैं खैर, और मैंने तो अब कैमरे को भी पास कर लिया है, थोड़ा तेज भी बोल रहा हूँ। बराबर है सर, बराबर है। बराबर है? अब आ रही है सर, अब आ रही है। चलो सर कुछ बच्चे ऐड नहीं हो पा रहे हैं, आप ऐड कर लो। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं यार, इंटरनेट में थोड़ी प्रॉब्लम तो हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लो। स्टूडेंट्स कह रहे हैं ऐड कर लो। सर इंटर नहीं कर पाए, फिर से कट गई। कोई बात नहीं, आवाज कट रही है तो कोई नहीं, तो सुनने पे ध्यान दे, नहीं आएगा तो मैं वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पे, टेंशन क्यों ले रहा है। ओके सर। जब ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आए कि नहीं आ रही है आवाज़ तो टेक्स्ट मैसेज में डाल देना, अगर ज़्यादा बच्चों को ये प्रॉब्लम आएगी तो दोबारा मीटिंग स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है? सर एक बार स्टार्ट कर ही दो ना, क्या फिर आसानी हो जाएगी।
अरे नहीं यार, अभी टॉपिक चल रहा है, बीच में फ्लो फ्लो तेरा खराब नेट होगा। शायद मे भी लैग कर रहा होगा, सर की आवाज क्लियर आ रही है। यार आपकी मेरा आवाज तो clear आ रही चारों है। की चारों आप लाइन आ रही हैं। आप एक काम करो शुभ, एक बार मीटिंग छोड़ के दोबारा ज्वाइन कर लो आप। और फिर कट गया यार, क्या हो रहा है ये। बेटा शुभ, तुम मीटिंग छोड़ के दोबारा ज्वाइन कर ले। ओके सर, ओके सर। सर सक्षम इंटर नहीं हो पा रहा मीटिंग में। हाँ जी बेटा। सर सक्षम इंटर नहीं हो पा रहा मीटिंग में। सेक्शन सक्षम सर इंटर नहीं हो पा रहा है मीटिंग में नहीं आ पा रहा। सक्षम। यस सर। अरे सबको तो अलाउड है यार, मैं तो किसी को रोक भी नहीं रखा, मेरे पास कोई रिक्वेस्ट भी नहीं है। चलो सर जो प्रेफरेंस शेयर की इशू की एंट्री है वो अलग अलग भी कर सकते हैं ना, बैंक टू शेयर कैपिटल की जगह। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। ओके। Please let some children to enter the meeting. They are not able to join. गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलो अब मुझे लगता है सब कुछ ओके है, पॉजिटिवली करूं आगे। ये वाला ये थंब का निशान भेज दो। बहुत बढ़िया, बीच बीच में इसको भेजते रहना बस। चलो तो मेरे बेटा कई बार क्वेश्चन में आपको साफ साफ लिख कर देगा कि आपको मिनिमम फ्रेश इशू करना है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर आपको मिनिमम फ्रेश इशू करना होगा तो आप अपनी एक कॉमन सेंस लगाओ, बस एक सिंपली कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैं बोलता हूँ कोई इक्वेशन है जिसमें दो बातें हैं, 10 लाख बराबर या तो फ्रेश इशू प्लस CRR, दो बातें ये हैं इस इक्वेशन में, दो बातें ये हैं, मतलब ये जो 10 लाख रुपए है इन दोनों से मिलकर बनेगा फ्रेश इशू प्लस CRR। अब अगर क्वेश्चन आपको खुद ही कह रहा है कि आपको मिनिमम फ्रेश इशू करना है, तो मेरे बेटा अगर आपको मिनिमम फ्रेश इशू करना है तो उसका मतलब 0 रुपए का फ्रेश इशू होगा, बड़ी सीधी सी बात है। प्लस CRR यानी कि मैक्सिमम आपको क्या बनाना पड़ेगा, CRR बनाना पड़ेगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हो या नहीं हो, फटाफट मुझे बताओ। यस हाँ सर। जी बिल्कुल सर, ये तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट क्वेश्चन ये है कि सर ये बात तो आसान है, बट क्वेश्चन ये है CRR किससे बनता है, जल्दी से बताओ। CRR कहाँ से बनता है? रेवेन्यू प्रॉफिट में। हाँ रिवेन्यू प्रॉफिट से, बिल्कुल सही बात है। तो सर इतना प्रॉफिट भी तो अवेलेबल हो, अगर प्रॉफिट अवेलेबल होगा तभी तो हम क्या कर पाएंगे, CRR बना पाएंगे। इन केस अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट ही नहीं है मेरे बेटा, तो मैं फिर CRR कहाँ से बना पाऊंगा, CRR नहीं बन पाएगा। इस बात को आप सब बच्चों को ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं है, ये तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा, ये तो पूरा ही कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अगर मैंने बोला मिनिमम फ्रेश इशू करना है तो इसका मतलब 0 रुपए का फ्रेश इशू कर दो, सारा हाँ बना दो CRR, बट फॉर क्रिएशन ऑफ CRR यू मस्ट हैव, आपके पास क्या होना चाहिए, रेवेन्यू प्रॉफिट्स। तो फिर मेरे बेटा आपको रेवेन्यू प्रॉफिट्स को अपना चेक करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर आपके पास मान लो आपके पास रेवेन्यू प्रॉफिट 6 लाख का पड़ा हुआ है और 6 के 6 लाख को आप यूटिलाइज कर सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है कि आपको इतने पैसा रिजर्व में रखना ही रखना है, देन इस केस में 6 लाख रुपए का आपका क्या हो जाएगा, CRR बन जाएगा, और 4 लाख रुपए की क्या हो जाएगी, फ्रेश इशू हो जाएगी। समझ में आया नहीं है? इसको हम बोलते हैं मिनिमम फ्रेश इशू। ये सिंपल टर्म्स में है। अब कई बार हमें इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी, उसको भी हम समझेंगे। अगर हमने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है प्रीमियम पर, एक बात सही बच्चे ध्यान से रखो, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करना होगा प्रीमियम पे, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किस पर रिडीम हो रही है, रिडम्पशन और प्रीमियम है, यानी कि प्रीमियम पर रिडम्पशन है, तो फिर मेरे बेटा एक छोटी सी बात ये है, आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए तो 10 लाख रुपए है, इसके लिए या तो फ्रेश इशू बनेगा, CRR बनेगा। लेकिन बच्चों मैंने आपको एक बात समझाई कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करने से पहले आपको इस प्रीमियम और रिडम्पशन को भी क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पड़ा है तो अच्छी बात है, वहां से राइट ऑफ कर देंगे, बट इन केस अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं पड़ा हुआ है, ध्यान से समझना प्लीज, समझने की कोशिश करना,
वही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे पास 6 लाख रुपए का जनरल रिजर्व है, मैं 6 लाख के जनरल रिजर्व में से मैं सीआरआर बना सकता हूँ। तो इस हिसाब से सर जी 4 लाख का फ्रेश इशू कर दो, इस हिसाब से आप 4 लाख का क्या कर दो, फ्रेश इशू, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर है 10 लाख है और आपको 1 लाख का प्रीमियम पे करना है, अब एक बात बताओ, कंडीशन ये रहते है कि बिफोर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपको इस प्रीमियम को भी क्या करना है, राइट ऑफ करना है। अब अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पड़ा है फिर तो यही वाली बात होगी, इसको आप यूज कर लोगे सीआरआर बनाने के लिए और मिनिमम फ्रेश इशू हो जाएगा 4 लाख का। लेकिन 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 अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं है तो फिर मेरे बेटा क्या होगा, ध्यान से समझना। उसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है तो जो आपका जनरल रिजर्व या जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है, जो जनरल रिजर्व या प्रॉफिट पड़ा हुआ है 6 लाख में से पहले आप 1 लाख क्या कर दोगे, माइनस करोगे। 6 लाख में से पहले 1 लाख रुपीज़ माइनस होगा और कितना आ जाएगा मेरे बेटा, 5 लाख, क्योंकि इसको आप यूज़ करोगे प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए। अब ये जो 5 लाख फ्री बच गया, जो 5 लाख मेरे बेटा क्या बच गया, फ्री बच गया, उससे आप क्या बनाओगे, सीआरआर, और बाकी का आप क्या करोगे, मिनिमम फ्रेश इशू। क्या आपको मेरी बात समझ आई या नहीं आई, जल्दी से बताओ सभी बच्चे। यस सर। हाँ, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें अच्छा क्वेश्चन तब बनेगा, इसमें अच्छा क्वेश्चन तब बनेगा जब आप न्यू शेयर जो इशू कर रहे हो, इसमें अच्छा क्वेश्चन तब बनेगा जब न्यू शेयर जो आप इशू कर रहे हो वो प्रीमियम पर इशू कर रहे हो। अब मतलब न्यू शेयर को इशू करोगे प्रीमियम पे तो वो प्रीमियम भी आएगा और उस प्रीमियम को हम राइट ऑफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हो सकता है हमें इक्वेशन वगैरह बनानी पड़े, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, डोंट वरी, कोई फालतू टेंशन लेने की ऐसा आवश्यकता नहीं है। अब सर ऐसा करते हैं, इसको पढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं सो दैट हमारी थोड़ी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। ठीक है बच्चों, आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है? एक बारी क्लियर है तो थंब का जो है इम्प्रेशन दे दीजिए सभी बच्चे फटाफट। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। तो सब बच्चों का बिल्कुल ये आ चुका है इम्प्रेशन, यानी कि इट सिंपली मीन्स एवरीथिंग इज क्लियर। चलो अब सर आपने हमें समझाया, तो मिनिमम फ्रेश इशू का मतलब है भाई फ्रेश इशू को टच ही मत करो और सारे के सारे रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर दो, सारा का सारा जो प्रॉफिट्स पड़ा है उससे क्या बना दो, सीआरआर। अब हम इसको पढ़ते हैं कि आईसीआई क्या कहना चाह रहा है और क्या मतलब होगा इसका। समटाइम एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डज नॉट स्पेसिफाई, कई बार एग्जामिनेशन प्रॉब्लम स्पेसिफाई नहीं करती है क्या, नहीं मिला वो, हाँ भाई नहीं मिला। Sometime examination problem does not specify the number of share to be issued for the purpose of redemption of preference share and requires the, एग्जामिनेशन बता ही नहीं रही कि कितने नए शेयर आपको इशू करने हैं, फ्रेश इशू नहीं बता रही है। और साथ में क्या कह रही है, रिक्वायर्स, क्या कह रही है, दैट द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर शुड बी इशूड to ensure that provision of section 55 of the Companies Act are not violated। उन्होंने बोला भाई साहब मिनिमम 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 नंबर ऑफ शेयर्स क्या होने चाहिए, इशू होने चाहिए। दिखाइए भाई, मिनिमम इशू नंबर ऑफ शेयर्स क्या होने चाहिए, इशू होने चाहिए। ठीक है सर, क्लियर हो जाती है बातें? जी सर। तो यहाँ पर अगर हम सीधी सी बात करते हैं, क्वेश्चन हमें साफ साफ क्लियर कर रहा है, क्या क्लियर कर रहा है, अब तो सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया ना बेटा। एक बच्चे का मैसेज आया हो व्हाट्सएप पर कि आई एम वेटिंग सिंस लॉन्ग। तो देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चन आपको साफ साफ कह रहा है मिनिमम फ्रेश इशू करना है, यानी कि मैक्सिमम सीआरआर बनाना है। बस अब इतनी बात ध्यान रखनी है, मैक्सिमम सीआरआर के लिए अमाउंट देखना है कि कितना अमाउंट हम यूज़ कर सकते हैं। इधर देखो, इन सच केस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल फॉर रिडम्पशन इज ascertained taking into account the balances appearing in the balance sheet before redemption and the additional information provided in the problem। तो इस केस में कह रहा है भाई अपनी कॉमन सेंस लगा लो। कॉमन सेंस का मतलब है कि आप मैक्सिमम सीआरआर बना लो, बट आंख बंद करके सीआरआर मत बनाना। सीआरआर बनाने से पहले थोड़ी अपनी बुद्धि चला लेना। अगर क्वेश्चन ने बोला है कि सीआरआर रिजर्व पड़ा है 6 लाख का
बट 50,000 आपको रिजर्व ही रखना है, 50,000 को यूज नहीं कर सकते, देन इन दैट केस हम खाली CRR कितने का बनाएंगे, 5.5 लाख का। तो फॉर एग्जाम्पल से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व है 1 लाख रुपए का, जनरल रिजर्व में बैलेंस है हमारे पास 1 लाख का है, एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैड डिसाइडेड दैट द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व शुड नॉट बी लेस देन 40,000। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये कहा कि भैया जनरल रिजर्व कुछ भी हो जाए, कितनी भी इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रोविजन आ जाए, लेकिन 40,000 रुपये का रिजर्व गुल्लक में पड़े रहना चाहिए। जैसे हमें मिनिमम बैंक बैलेंस बैंक में रखना होता है, कंपलसरी है। तो फिर बताइए अब मेरे बेटा एक बात बताओ, अब आप CRR यहाँ पर कितने का बना पाओगे, जल्दी से बताओ, अपनी कॉमन सेंस बताओ फटाफट। 60,000, बिल्कुल सही बात है, 60,000। भाई 1 लाख का था बट यूज करने के लिए अलाउड, फ्री कितना है बताओ, फ्री है खाली कितने का बताओ सारे बच्चे, फ्री रिजर्व खाली 60,000 है, तो 60,000 शैल बी यूज फॉर CRR। अब एक बच्चा कह रहा है मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर द पास्ट 10 मिनट्स, रोहन शर्मा। भाई अब सारे बच्चे ज्वाइन हो गए या नहीं हो गए पता नहीं, मेरे पास तो रिक्वेस्ट भी नहीं आ रही, अब क्या करूँ यार। रोहन शर्मा, भाई अब यार मैं क्या करूँ तो। चलो कोई नहीं, नो इश्यूज, हम करते हैं आगे। तो इसके बाद बेटा आप ध्यान से, सीधी सी बात है, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व अवेलेबल फॉर रिडम्पशन इज 60,000। यानी कि वी कैन क्रिएट CRR ओनली ऑफ 60,000। हम 1 लाख रुपए का CRR नहीं बना सकते। सेकंड पॉइंट को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, डोंट वरी, क्वेश्चन में बड़ी बात नहीं है। आफ्टर एसेटिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल फॉर रिडम्पशन, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में 60,000 रुपये CRR बनाने के लिए था। एडजस्टमेंट फॉर, इस चीज को सारे बच्चे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स इज मेड। एंड देन एक चीज ध्यान रखना, अब आपके पास 60,000 रुपये बचा है, लेकिन अगर आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो प्रीमियम पर, लेकिन अगर आप प्रेफरेंस शेयर मेरे बेटा किस पर रिडीम कर रहे हो, प्रीमियम पर, और मान लेते हैं वो प्रीमियम 10,000 रुपये का है, कितने का है, 10 का है, तो फिर मेरे बेटा अब आपको यूज करना है 50,000 रुपये। तो कहने का मतलब है आप पहले अपना फ्री रिजर्व देखो, फ्री रिजर्व में से जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसको माइनस कर दो, अगर क्वेश्चन कुछ बोल रहा है तो फिर माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और जो बचेगा एंड जो मेरे बच्चों बचेगा उससे उसका क्या बना लो फिर CRR, उसका क्या बना लो CRR। समझ में आई बात या नहीं? जल्दी से मुझे बता दो सही बच्चे। यस सर। हाँ, और जितने का रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है उसमें से CRR को माइनस कर दो, वो निकल जाएगा मिनिमम फ्रेश इश्यू, ठीक है। तो यही वाली बात लिखी हुई है, आफ्टर एसेटिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस अवेलेबल फॉर रिडम्पशन, यानी कि CRR बनाने के लिए जो आपके पास रिजर्व पड़ा हुआ है, एडजस्टमेंट करो फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, पहले इसकी एडजस्टमेंट करो, पहले इसका ध्यान रखो, आउट ऑफ प्रॉफिट्स है ना, इज मेड, एंड देन इट इज कंपेयर्ड, और फिर जो बच जाए, जैसे 60 था 60 में 10 घटा दो, और फिर जो बच गया है उसको कंपेयर करो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। जैसे कि हमने बोला कि 10 लाख के हम शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं, ये वैसे 5 लाख तक का था यहाँ, बट चलो कोई बात नहीं, बात एक ही है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। और फिर आप उसकी कंपेरिजन कर लो, किससे कंपेयर कर लो, फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम, और फिर आप निकाल लीजिए CRR। समझ में आई बात या नहीं? दिस इज द कॉन्सेप्ट। फिर आप निकाल लीजिए CRR, मतलब CRR मिल जाएगा तो मिनिमम फ्रेश इशू आ जाए। हाँ जी बोलो बोलो बोलो। मैं अभी थोड़ा क्लास में हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है। ओके, तो कंपैरिजन करके वन गेट्स द मिनिमम प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू एज सेक्शन 55 परमिशन रिडम्पशन आइदर आउट ऑफ फ्रेश इशूज, ठीक है। तो बच्चों इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे लगता है आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। फटाफट बताओ सर, एक बार दोबारा से बता दो। आप 10 लाख का प्रेफरेंशियल कैपिटल रिडीम कर रहे हो, क्वेश्चन ने बोला मिनिमम फ्रेश इशू करना है, तो हम कर देंगे मिनिमम फ्रेश इशू, क्वेश्चन जैसा कहेगा। अब इसके लिए हम मैक्सिमम बनाएंगे CRR। मैक्सिमम CRR के लिए मैंने बताया हमारे पास रिजर्व पड़ा है 6 लाख का, बट क्वेश्चन ने बोला कि 1 लाख तो रखना ही रखना है, 1 लाख तो कोई भी टच नहीं कर सकता है,
तो देन इन दैट केस हम कितने के रिजर्व्स को यूज कर सकते हैं? 5 लाख को। हाँ या ना बोल दो। यस सर बिल्कुल। अब क्वेश्चन में पता चला ये जो 10 लाख के प्रीमियम है इसको हमें 1 लाख के प्रीमियम पर रिडीम करना है। 10 लाख का जो फेस वैल्यू है ऑफ प्रेफरेंस शेयर को इसको हमें 1 लाख के प्रीमियम पर रिडीम करना है। इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि सर 1 लाख का जो प्रीमियम है उसको भी हमें कहाँ से राइट ऑफ करना है? बताओ। 1 लाख के प्रीमियम को भी हमें कहाँ से राइट ऑफ करना है? प्रॉफिट में से राइट ऑफ करना है। इट सिंपली मीन्स हम 4 लाख रुपए को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। किसके लिए यूज कर सकते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ CRR। तो यहाँ पर फिर मेरे बेटा मैक्सिमम CRR बनेगा 4 लाख का और मिनिमम फ्रेश इशू कितने का आएगा? 6 लाख का। और ध्यान रखना ये जो फ्रेश इशू है ये फेस वैल्यू होनी चाहिए, प्रीमियम वगैरह का मतलब नहीं होता है। समझ में आई बात या नहीं? उतने रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल क्रिएट होनी चाहिए रेदर देन कि उतने रुपए बैंक में आने चाहिए, ऐसा नहीं है। सर क्लास में ज्वाइन कर लो। मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ भाई, मैंने तो सबको ज्वाइन कर रखा है। बताओ मेरे पास तो आज तो मैंने किसी की भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी नहीं, सारे बच्चों ने खुद ही ज्वाइन कर लिया। हाँ जी बेटा क्लियर हो गई ना ये बात सब बच्चों को? जल्दी बताओ फटाफट। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर वो बोलेगा कि यार नंबर ऑफ शेयर निकाल लो, तो नंबर ऑफ शेयर निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब आप सब बच्चों को पता है कि 6 लाख रुपए की आप फ्रेश इशू कर रहे हो, डिवाइड बाय कर देना फेस वैल्यू। 6 लाख तो रुपए है ना बेटा, 6 लाख तो क्या है? रुपए हैं। अब फ्रेश नंबर ऑफ शेयर निकालना होगा तो 6 लाख डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। आप यहाँ पर फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, ना कि किससे मल्टीप्लाई करना मेरे बेटा? इशू प्राइस से। इशू प्राइस से हमें मल्टीप्लाई नहीं करना। चलो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? मिनिमम नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेटेड जो आपने ऊपर निकाले नीड्स टू बी एडजस्टेड ड्यू टू वेरियस रीजन। कई बार अगर आपका शेयर फ्रैक्शन में आ जाए तो भी भाई फ्रैक्शन में तो हम शेयर इशू कर नहीं सकते हैं। एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाते हुए डाल दी, बाद में पता चल रहा है फ्रैक्शन में आ गया। अब शेयर 22,202 22.22 थोड़ी इशू, 19,999.99 शेयर थोड़ी इशू होंगे, या तो 20,000 इशू होंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि फ्रैक्शन में शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। thus if minimum number of share as per 3 includes a fraction it must be approximate to the net। बिल्कुल क्वेश्चन ने बोला मिनिमम नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं तो उससे कम नहीं कर सकते। एक राउंड आप ज़्यादा लोगे बट आप कम नहीं कर सकते हो। और कई बार क्वेश्चन बोलेगा कि आपको जो शेयर इशू करने हैं वो 10 के फ्रैक्शन में करने हैं, 50 के फ्रैक्शन में करने हैं। तो फिर मेरे बेटा आपके मान लो शेयर आ गए 9,905, तो 9,905 शेयर आप इशू नहीं करोगे, क्योंकि 9,905 ना तो 10 के फ्रैक्शन में आता है ना ही 50 के फ्रैक्शन में आता है। अगर क्वेश्चन बोलता है 10 के फ्रैक्शन में तो आपको कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? 9,910। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस अभी तक ये समझाया। कभी कभार क्वेश्चन बोलता है मिनिमम फ्रेश इशू करना है, तो मिनिमम फ्रेश इशू करने के लिए आपको मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा? CRR बनाना पड़ेगा। और मैक्सिमम CRR के लिए आंख बंद करके मैक्सिमम CRR नहीं बन जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ मैक्सिमम CRR मेरे बेटा आपको ये देखना है मेरा रिवेन्यू प्रॉफिट्स कितना है जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ CRR। और रिवेन्यू प्रॉफिट में से पहले माइनस कर दो अगर क्वेश्चन की और कंडीशन है तो, और माइनस कर दो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो प्रेफरेंस शेयर है उसको हम रिडीम करने जा रहे हैं प्रीमियम पर। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस, और बच्चों मजा आएगा अब आप लोगों को क्वेश्चंस करने में। बैलेंस शीट भी समझ में आएगी और चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी, मज़ा आ जाएगा। अभी एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं जल्दी से। सारे बच्चे जो इलस्ट्रेशन आपको बोर्ड पे गिवन है इसको पढ़ लो भाई, डालिए उसमें पानी। सभी बच्चे एक बार इस इलस्ट्रेशन को जल्दी से पढ़ लो फटाफट। लिख लिया? क्या लिखा है? तो हिंदी भी बहुत गंदी है यार। देख देख के लिख और सही लिख। तू बता इसमें क्या क्या गलतियां करी, इसने गलतियां ढूंढ, इसमें तो बोला कर उसको। क्वेश्चन पढ़ा बच्चों आप लोगों ने? यस सर। समझ आया क्वेश्चन आप लोगों को? चलो मैं एक बार ही पढ़वाता हूँ, सही बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कहता है
द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अभी मैंने 10 ईयर वगैरह ले लिया है, तो मैं आपके साथ 10 ईयर की भी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। आप देखते हैं जो चैप्टर्स मैंने आपको करा दिए उसको आप 10 ईयर से प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी डिसाइडेड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला भाई साहब हम तो कम से कम इक्विटी शेयर इशू करेंगे, हमारा मन नहीं है इक्विटी शेयर इशू करने का, और 9 रुपीज़ का एक इक्विटी शेयर है। ओके यार, नो का बच्चा कहेगा ओहो हो, पेपर में खड़ा हो जाएगा, लड़ाई करेगा, टीचर को परेशान करेगा, कहेगा 9 रुपये का इक्विटी शेयर कहाँ से हो गया। ऐसा तो होता ही नहीं है, या तो इक्विटी शेयर 10 का होना चाहिए, 50 का होना चाहिए, 100 का होना चाहिए। 9 रुपये का कैसा हो गया, गलत है ये, पता नहीं किसने पेपर बना दिया। तो मेरे बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। आपका इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर 1 रुपये का हो सकता है, 1.5 रुपये का हो सकता है, 10 का हो सकता है, वो बात अलग है। हम ज़्यादातर केसेस में एक राउंड फिगर में लेकर चलते हैं। समझ में आई बात या नहीं है? तो कोई भी गलती नहीं है, इस बात को आप सभी बच्चे ध्यान रखें। आगे चलते हैं सर। इसके बाद कहता है कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करेगी 9 रुपीज़ का टू रिडीम 5 लाख प्रेफरेंस शेयर। 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए कोई बात नहीं, कर लेंगे। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर रिडम्पशन, यानी कि ये है मेहनत का प्रॉफिट, फ्री प्रॉफिट्स। दिस प्रॉफिट इज नोन एज मेहनत का प्रॉफिट, और इसी को हम बोलते हैं फ्री प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है ये? फ्री। यानी कि मेरे बेटा इस अमाउंट को हम यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ CRR। तो बड़ी सीधी सी बात है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर। अब कह रहा है नंबर ऑफ शेयर बताओ टू बी इशूड बाय द कंपनी टू एंश्योर दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55 आर नॉट वायलेटेड। ठीक है भाई, सेक्शन 55 के प्रोविजन वायलेट नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, समझ में आई बातें नहीं? और सेक्शन 55 के प्रोविजंस के अनुसार ये कहता है जितने का भी आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम कर रहे हो, या तो उतने की फ्रेश इशू कर लो, या फिर क्या कर लो मेरे बेटा, CRR बना लो। अरे बात समझ में आई या नहीं है? जल्दी से बताओ। यस सर। एक Yes, मैंने इतनी बार बोल दिया, अभी भी समझ में नहीं आएगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो सर हमारी इक्वेशन कहती है 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर रहे हो, तो फ्रेश इशू क्वेश्चन ने बोला है मिनिमम करना है। ओके सर, हम CRR कितने का बना सकते हैं? तो CRR आप सभी बच्चों को क्वेश्चन में पता चल रहा है, वी कैन क्रिएट CRR ऑफ ₹3 लाख। तो इट सिंपली मीन्स हम 2 लाख रुपए की मेरे बेटा क्या करेंगे, फ्रेश इशू करेंगे। हम 2 लाख रुपए का क्या करेंगे, 2 लाख रुपीज़ का फ्रेश इशू करेंगे। अब फ्रेश इशू अगर 2 लाख की होएगी और एक शेयर 9 रुपये का है, सही लिख के दिखा, एक शेयर अगर 9 रुपये का है, एक शेयर 9 रुपये का है, तो बताइए हमें कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? 2 लाख डिवाइड बाय, ये फेस वैल्यू होगी, ध्यान रखना। तो हमें इतने शेयर इशू करने पड़ेंगे 22,222.22। अब एज फ्रैक्शनल शेयर आर नॉट परमिटेड, कंपनी फ्रैक्शन में शेयर इशू नहीं कर सकती है। तो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर, इसको राउंड ऑफ कर दो। तो राउंड ऑफ जब आप करोगे तो मेरे बेटा 22,223 आ जाएगा। समझ में आ गई बात सभी बच्चों को? बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, समझ में आई बात या नहीं? Yes, sir. ठीक है। अगर क्वेश्चन कहता है, अब इसी को अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 50 के मल्टीपल में इशू करने हैं, तो फिर मेरे बेटा 22,223 भी नहीं इशू करोगे, आप इस 23 को हटा दोगे, 23 को सीधा 50 बना दोगे। तो अगर क्वेश्चन ये बात बोल देता है कि मेरे बेटा 50 के मल्टीपल में इशू करना, तो अगला मल्टीपल देख लो 50 का। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब थोड़ा सा और मज़ा आएगा। फ्रेश इशू एट प्रीमियम एंड मिनिमम फ्रेश इशू, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, पढ़ लेते हैं पहले। फ्रेश इशू एट प्रीमियम, जो नए शेयर आप इशू कर रहे हो उसको आप प्रीमियम पर इशू कर रहे हो, कोई बात नहीं है। एंड मिनिमम फ्रेश इशू, ठीक है, यानी कि वही वाली बात है, जितने की इस इक्वेशन को ध्यान रखना, तो जितने की रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, जितने की फेस वैल्यू की आप मेरे बेटा रिडम्पशन करने जा रहे हो, उतने का क्या करना पड़ता है, फटाफट बताओ। उतने का या तो मेरे बेटे फ्रेश इशू करनी पड़ते, बोल तो दिया करो कभी कभार, या फिर क्या करना होता है, CRR। अब क्वेश्चन कह रहा है भाई मिनिमम फ्रेश इशू, इस बार इसको प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। वैसे भी तो हम कौन सा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को यूज कर सकते हैं CRR के लिए, वैसा तो कुछ नहीं है। हाँ, अगर ये रिडम्पशन प्रीमियम पर होती, अगर ये रिडम्पशन किस पर होती, प्रीमियम पर, फिर तो ये कुछ काम की चीज़ थी। पढ़ते हैं सर। The calculation of number of share when fresh issue is at premium should be handled very carefully. Minimum fresh issue cannot be
calculated unless one knows the profit available for replacement of preference share, and profit available for replacement cannot be determined unless one knows the portion of profit available for redemption which is required for paying premium on redemption. तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है भाई साहब, अब इस केस में जब आप मिनिमम नंबर ऑफ शेयर निकालोगे तो थोड़ा सा मुश्किल काम है, ध्यान से करना चाहिए। अगर फ्रेश इशू प्रीमियम पर आप करने जा रहे हो तो, यानी कि जो नए शेयर आप कर रहे हो वो प्रीमियम पर करने जा रहे हो, तो समझ में आई बात इन्हें? क्योंकि यार जब तक CRR नहीं पता चलेगा तब तक हमें फ्रेश इशू नहीं पता चलेगा। तो कह रहा है मिनिमम फ्रेश इशू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड अनलेस वन नोज द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, एंड प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिप्लेसमेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड अनलेस वन नोज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर पेइंग। अगर देखो पेइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ऑब्वियस सी बात है, अगर पेइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाली बात आ गई फिर तो, अब मैंने बोला पार वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम रिडम्पशन प्रीमियम पर कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है। रीजन भी क्योंकि यार देखो अब 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर है, ध्यान से समझना, 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर को 1 लाख के प्रीमियम पर आप रिडीम कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है सर। 1 लाख के प्रीमियम को अभी आपने थोड़ी देर पहले समझाया, इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने का तरीका, या तो पहले कहाँ से राइट ऑफ करो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, अगर वो है तो, नहीं है तो आप कहाँ से राइट ऑफ करोगे, रिवेन्यू प्रॉफिट से। अब मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है, मान लेते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 0 है, बट हमें इतना तो पता है, वी ऑलरेडी नो, हमें क्या पता है कि जो नए शेयर इशू हो रहे हैं, नए शेयर किस पर इशू हो रहे हैं, प्रीमियम पर, तो नए शेयर जो प्रीमियम पर हो रहे हैं उससे पैसा आएगा, और उस पैसे से हम इस प्रीमियम को क्या करते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ। तो सर ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो रही है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गई, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये भी नहीं, अभी CRR नहीं पता, CRR जब पता चलेगा जब सिक्योरिटी प्रीमियम पता चल जाएगा, क्योंकि मान लो अब 1 लाख का अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नए फ्रेश इशू से 60,000 आ गया तो 60,000 रुपये तो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, बाकी का 40,000 रुपये रिवेन्यू प्रॉफिट में से राइट ऑफ होगा, और फिर जो बच जाएगा उसमें से बना देंगे क्या, CRR, और फिर जो रहेगा वो मिनिमम फ्रेश इशू। तो मतलब आप ऐसे देख रहे हो कि झोलमोल हो रहा है, झोलमोल होने का मतलब क्या है कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, अब ये तो इन्होंने एजम्पशन ले लिया, कई बार उधर इक्वेशन भी लेता है, फॉर टू टैकल दिस एज्यूम दैट द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पेइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मतलब यहाँ पर एजम्पशन ये ले ली जा रही है कि जो प्रॉफिट्स पड़ा हुआ है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन, यानी कि रेवेन्यू प्रॉफिट्स की बात कर रहा है, इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पेइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कह रहा है कि भाई जो प्रॉफिट्स पड़ा हुआ है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, इसका मतलब जो प्रॉफिट्स पड़ा हुआ है सारा का सारा CRR बना लेंगे। इन अदर वर्ड्स इट मीन दैट सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्लूडिंग प्रीमियम इज कंपैरेटिवली मोर देन द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये इन्होंने एजम्पशन ले लिया, वाह वाह वाह, समझ में आई बात है नहीं? इन्होंने पहले एजम्पशन ले लिया क्या कि भाई जो मिनिमम फ्रेश इशू करके जो प्रीमियम आएगा, मिनिमम फ्रेश इशू करके जो प्रीमियम आएगा वो सफिशिएंट रहेगा। किस चीज़ के लिए सफिशिएंट रहेगा? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के टाइम जो आपको प्रीमियम पे करना है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यानी कि जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है उसको पे करने के लिए आप जो फ्रेश इशू से जो आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा वो ऑलरेडी उसको सेट ऑफ कर देगा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों नहीं है टेंशन? जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आया उससे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सेट ऑफ हो गया, तो जो मेरे पास मेरे बेटा सारा जनरल रिजर्व पड़ा था उसको सारे को सारे यूज़ कर दो। किसके लिए यूज़ कर दो बताओ? CRR बनाने के लिए। ये एजम्पशन के आधार पे काम हो रहा है, बाकी अभी देखेंगे क्वेश्चन में। इफ द अबव एजम्पशन होल्ड गुड्स मिनिमम नंबर ऑफ शेयर कैन बी कैलकुलेटेड इन अ सिंपल मैनर विदाउट यूज ऑफ इक्वेशन, तो फिर तो कोई इक्वेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है, मतलब जो हम फ्रेश इशू कर रहे हैं, फ्रेश इशू करके जो प्रीमियम आ रहा है वो प्रीमियम सफिशिएंट नहीं है। किसके लिए सफिशिएंट नहीं है? प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को राइट ऑफ करने के लिए। उस केस में मेरे बेटा हमें क्या बनानी पड़ेगी? इक्वेशन बनानी पड़ेगी। समझ में आई बात है? यानी कि थोड़ा सरदर्दी वाला काम हो जाएगा। जैसे कई बार आपके पेपर में अच्छा बनाने के लिए इशू ऑफ शेयर में 2 बंदे देता है, एक ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कॉल का पैसा नहीं दिया, दूसरे ने कॉल का नहीं दिया, फॉरफिट। फिर क्या करता है? एक के पार्ट री इशू कराता है, एक के तो पूरे री इशू कराता है और एक के पार्ट री इशू कराता है।
और फिर आपको कैपिटल रिजर्व वगैरह निकालना होगा, वो थोड़ा सिरदर्दी का काम हो जाता है। तो वही यहाँ पर है। पहले मुझे बताओ, आपको थोड़ी बहुत सिचुएशन समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताओ। यस सर। यस सर। हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं बता, यही थोड़ा सा अजीब सा है इस चैप्टर में, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उससे थोड़ी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। पहले आपको सिचुएशन पता होनी चाहिए। तो मैं लास्ट टाइम 1 मिनट और लगा के बता दे रहा हूँ, प्लीज़ सारे बच्चे ध्यान से सुन लेना। जिन बच्चों को लग रहा हो यार पता नहीं सर ने क्या क्या ज्ञान पेल दिया है तो समझ ही नहीं आया, इधर देखो। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जब आप कर रहे हो तो बच्चों देखो, अगर ये पार पर है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर रिडम्पशन पार पर है फिर तो ध्यान रखना, नो टेंशन। फिर तो भगवान जी को वो करना कि बस यार सर आपने बहुत ही अच्छा काम कर दिया, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें कुछ प्रीमियम को राइट ऑफ करने वाला कॉन्सेप्ट आया ही नहीं है। फिर आप सीधा CRR बनाओ, और CRR जनरल रिजर्व या फिर फ्री प्रॉफिट में से, देखो ये मैं बार बार लिख रहा हूँ सो दैट आपको आदत पड़ जाए, समझ सको आप। इस फ्री प्रॉफिट में से आप CRR बना दो, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को फॉलो कर लेना। क्वेश्चन ने बोला भाई जनरल रिजर्व 5 लाख का है, लेकिन आप 1 लाख यूज नहीं कर सकते क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसको सेफ रखने के लिए कहा है। तो उस केस में मेरे बेटा फिर आप 4 लाख रुपए का CRR बना दोगे, 10 लाख की रिडम्पशन है, तो फिर मेरे बेटा 6 लाख रुपए का क्या आ जाएगा, मिनिमम फ्रेश इशू। पहले बताओ ये समझ आया सब बच्चों को? जल्दी से मुझे बता दो फटाफट। अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। ये बड़ी Yes, सिंपल, sir. ये बिल्कुल सिंपल बात थी, इसको मैंने समझाया। अब इसी में चलते हैं दूसरी बात पर, इसी में हम चलते हैं दूसरी बात पर। एक दूसरा केस लेते हैं और फिर लेते हैं तीसरा केस, तो फिर काम खत्म, सीधा क्वेश्चन चलेंगे। तो दिस वाज केस नंबर 1। अब हम चलते हैं केस नंबर 2। सर केस नंबर 2 को आप क्या नाम दोगे? रिडम्पशन एट प्रीमियम। इस बारी मेरे बेटा आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हो, और किस पर रिडीम कर रहे हो? प्रीमियम पर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम पर आप रिडीम कर रहे हो, एंड एजम्पशन है हमारी, यहाँ पर मैं एजम्पशन ले रहा हूँ, प्लीज देख लेना। तो क्या एजम्पशन ले रहा हूँ? अच्छा पहले एक बात और बोल दूं, एंड न्यू शेयर्स, एंड न्यू शेयर्स मतलब रिडम्पशन प्रीमियम पर हो, एंड न्यू शेयर्स आर इशूड एट, और न्यू शेयर्स मेरे बेटा हम किस पर इशू कर रहे हैं? प्रीमियम पर। एक बच्चा जो ठीक ठाक है पढ़ने में वो नोटिंग भी कर लेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, या स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोटिंग कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सी बातें हैं। इधर देखो, तो सर अब इस केस में क्या करोगे? हम एक एजम्पशन ले रहे हैं, वी आर टेकिंग एन एजम्पशन, एंड व्हाट इज दैट एजम्पशन? वो एजम्पशन ये है कि जो हम नए शेयर प्रीमियम पर जो इशू कर रहे हैं, जो प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, हमारे पास एजम्पशन हमारी ये है, सफिशिएंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा, सफिशिएंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को खा जाएगा। चलो मैं ये लाइन बन गई तो ऐसे कर देते हैं, एक फ्लो बन गया, तुम्हें याद रह जाएगा, क्या दिक्कत है? अभी ऑन द स्पॉट बना है, मैं पहले से कुछ प्लान नहीं करके आया था, तो याद रह जाएगा। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बराबर, फटाफट बताओ, फेस वैल्यू जो भी है बराबर मिनिमम, क्या मिनिमम? फ्रेश इशू, क्वेश्चन बोल रहा है मिनिमम के लिए, प्लस CRR। अब मिनिमम फ्रेश इशू प्रीमियम पर हो रही है, तो मैं ये कह रहा हूँ ये वाला प्रीमियम मैक्सिमम आएगा, और ये प्रीमियम, ये भी प्रीमियम पर रिडीम हो रही है। इससे जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा, ये इस प्रीमियम और रिडम्पशन को खा जाएगा। कहने का मतलब हमारी एजम्पशन बड़ी सिंपल सी बात है, नए शेयर जो आप इशू कर रहे हो उनसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सफिशिएंट मात्रा में आएगा, और वो जो प्रीमियम और रिडम्पशन है उसको क्या कर देगा? राइट ऑफ कर देगा। कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर कोई इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी। बाकी का जो रिजल्ट्स पड़ा हुआ है दैट यू कैन यूज फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ CRR, और यहीं पर बात क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। सर जी बिल्कुल क्लियर है जी, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सर। थर्ड केस में क्या है? थर्ड केस में इक्वेशन का चक्कर आएगा। थर्ड केस में जो आप शेयर, नए शेयर इशू कर रहे हो, उससे जो प्रीमियम आएगा
दैट प्रीमियम इज नॉट सफिशिएंट टू राइट ऑफ द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो उस केस में हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। चलो सर, अब सर बहुत हो गई थियोरेटिकली बातें, अब सर आप एक क्वेश्चन कराओ और मज़ा आ जाए जिससे। बिल्कुल सही बात है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे और यहाँ इस क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन आपकी पीसी तुलसियान वाली बुक में भी गिवन है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। समझ में आई बात या नहीं? पढ़ते हैं सर, पढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। और बच्चों इसमें बैलेंस शीट भी बनानी है। जितने बच्चों ने पहले से मेरे से क्लास ले रखी हैं या जो बच्चे मेरी क्लासेस पहले से ले रहे हैं, उन सब बच्चों को तो मैंने पहले से ही बैलेंस शीट आपको बता दी थी। पहले बताओ, बताई थी या नहीं बताई थी? जल्दी से बताओ सारे बच्चे। यस सर। और ये बात Yes, मैंने sir. आपको पहले ही बोली थी आप सभी बच्चों को कि कंपनी के किसी भी चैप्टर में बैलेंस शीट आ सकती है, तो प्लीज़ बैलेंस शीट अपने माइंड में सेट रखें। इवन मैंने आपको इशू और डिबेंचर के नोट्स भेजे थे और मुझे शायद पेज नंबर भी याद है, पेज नंबर 8 पर था, वहाँ पर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी गिवन था। तो इस वाले क्वेश्चन में मेरे बच्चों आपको बैलेंस शीट को क्या करना होगा, बनाना भी पड़ेगा। तो एंट्री बना लेंगे, बैलेंस शीट बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट क्रक्स पहुंचता है, आपको सब बच्चों को मेरी बात पता है। बैलेंस शीट में हम फाइनल एक क्रक्स को लेकर जाते हैं जो फाइनल बैलेंस बचता है। ठीक है बच्चों, काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने रिकॉल करा दिया। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस तरीके से समझते हैं कि कल को अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया तो हम इसको क्या कर सके, डील कर सके। कोई भी बच्चा नोटिंग पे ध्यान ना दें, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मैं इसी वाली पीडीएफ को भी शेयर करने की कोशिश करूँगा अगर ये एडिटेड रही तो, अदरवाइज तो नॉर्मल पीडीएफ तो मैंने आपको ऑलरेडी मेरे बेटा कहाँ पर शेयर कर दिया, टेलीग्राम चैनल के अंदर। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर, बिल्कुल। क्वेश्चन पढ़वाइए सर। तो क्वेश्चन कहता है एक्स लिमिटेड आपको ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन देता है 31 मार्च 2013 को। आगे पढ़ लेना, दूसरा क्वेश्चन भी कर। मैं जब भी बीमार रहता हूँ तो सरकारी अस्पताल में जाता हूँ, पता वहाँ सब कुछ गलत लिख रखा है। फ्री भी मिलती की स्पेलिंग भी, भाई मिलती में छोटे की मात्रा आती है, फ्री की भी नहीं आती। बता, बेइज्जती करा रखी है तुम। लिखो, देख देख के लिखो पूरा चैप्टर। चलो सुनो, एक्स लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2023। ठीक है सर, क्वेश्चन पढ़ेंगे बिल्कुल तसल्ली से, नो प्रॉब्लम सर। एक्स लिमिटेड ने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है, अच्छी बात है। चलो और आगे पढ़ते हैं सर, क्या लिखा हुआ है जल्दी से बताओ। इक्विटी एंड लायबिलिटीज गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड गिवन है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा सर, ये रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में तो कुछ बता नहीं रहा, नहीं बता रहा तो देखते हैं, आगे बता देगा, नहीं बताएगा तो फ्री मान लेंगे, और क्या है। ट्रेड पेबल, ओके। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नो प्रॉब्लम। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो, अपनी कभी भी एंट्री बनानी हो तो अपने 11th के कॉन्सेप्ट्स मत बोलना। 11th के कॉन्सेप्ट थे ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर मॉडर्न अप्रोच। बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ, उनको हमेशा ध्यान रखेंगे। हो सकता है कोई ऐसी एंट्री आई हो जो मैंने ना बताई हो, तो सर हमने 11th में सीख रखी है, हम कोई छोटे बच्चे नहीं है, कर लेंगे। चलो, द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 50 ईच इक्विटी शेयर ऑफ 2,25,000 ऑफ 100 एंड 100 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 65 ईच। अच्छा जी, तो कह रहा है इस 2,90,000 रुपये का मैं थोड़ी सी डिटेल दे दूँ मैं तुम्हें, मैं थोड़ा सा तुम्हें कस देना चाहता हूँ। तो जी मेरे बेटा वो कह रहा है इक्विटी शेयर है इसके अंदर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है, 2,25,000 रुपये की है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है, 2,25,000 रुपये की, और जिसमें कि 50 रुपीज़ का एक है। तो आप शेयर भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। भाई कैलकुलेटर दियो यार दिव्यांश, मेरे कैलकुलेटर का तो सैलरी खत्म हो गया। 2,25,000 डिवाइड बाय 50, तो मेरे बेटा 4500 शेयर हो जाएंगे @50। एक ये है, और दूसरा क्या कहता है, एंड 100 ईच। अबे क्या ड्रामा है। द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 50 ईच इक्विटी शेयर ऑफ 220 एंड 100 ईच प्रेफरेंस शेयर ऑफ 60। ठीक है, और 65,000 रुपये की मेरे बेटा क्या है, प्रेफरेंस शेयर है। तो सर ये अलग अलग बता के क्या शो करना चाहता है, अभी आप पढ़ के पता चल जाएगा, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। तो 550 शेयर @100 केस है। मज़ा आ गया सर, दिल खुश हो गया। सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ोगे फिर तो क्या ही सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो सर आगे चलते हैं। सर इसके बाद वो क्या कहता है, रिजर्व एंड सरप्लस कंप्राइजेज प्रॉफिट एंड लॉस ओनली। तो कह रहा है रिजर्व एंड सरप्लस में टेंशन मत लो, खाली क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है। मुझे बताओ, आप बहुत अच्छे बच्चे हो,
मुझे बताओ ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये रेवेन्यू प्रॉफिट है या कैपिटल प्रॉफिट है? जल्दी से बताओ, बोलो सारे बच्चे। रेवेन्यू। हाँ, ये कौन सा प्रॉफिट है? मेहनत का। इसके अंदर खाली पी एंड एल है। तो बताओ क्या हम इसको यूज कर सकते हैं सीआरआर बनाने के लिए? यस सर। यस सर। यस सर। देखो बच्चों, मैं मानकर चलता हूँ आपको कुछ नहीं आता और मैं इसी हिसाब से सिखा कर भी चलता हूँ, मैंने सिखाया भी है। अब मुझे पहले की नॉलेज से मतलब नहीं, अब सिखाया, आप मुझे जवाब दे दो आप लोग, बस बात खत्म है। एक चैप्टर कम करेंगे लेकिन जो करेंगे वो अच्छे से करेंगे, सीधी सी बात है। तो सर सीधी सी बात है, अभी तो आप गला फाड़ फाड़ के बार बार बता रहे हो कि सर रेवेन्यू प्रॉफिट में से बनता है सीआरआर, ये मेहनत का प्रॉफिट है, तो ठीक है। अब देखो ऐसा हो सकता था रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व होता, हो सकता था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता, तो फिर मेरे बेटा उन दोनों रिजर्व्स को हम यूज नहीं कर सकते थे। किसके लिए यूज नहीं कर सकते थे? फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ सीआरआर। अरे बोलो। यस सर। यस। चलो ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे चलते हैं हम आगे। सर अब आप क्वेश्चन पढ़ाओ, आप बहुत स्लो कराते हो। अरे स्लो वगैरह छोड़ो, समझ आना चाहिए। कहता है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ओहो हो, रिडम्पशन करनी है 10% के प्रीमियम पर। तो मेरे बेटा 65,000 रुपये के प्रेफरेंस शेयर थे, 10% के प्रीमियम पर रिडीम करने हैं। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब हो गया, कैलकुलेटर निकाल के आप बैठ सकते हो। तो मेरे बेटा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बताइए कितना आ जाएगा? सर जी 65,000 रुपये, 6500 रुपये का प्रीमियम देंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। सर 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 बताओ। अबे भाई क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सर नहीं नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट बताओ, कॉन्सेप्ट क्या है बताओ। पहले इस प्रीमियम को क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा। अरे बोल दो हाँ या ना, जल्दी Yes, बताओ। sir. हाँ, देखो मैं क्वेश्चन भी खुद ही बना लेता हूँ, आंसर भी खुद ही बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे 15 साल हो गए पढ़ाते, मुझे पता है आप क्या पूछोगे क्या नहीं। अब बताओ, मैं आप कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस 6500 रुपये को राइट ऑफ करना पड़ेगा, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो है नहीं। अरे नहीं है तो फिर मेरे बेटा ध्यान रखना, पहले हम इसको कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। पहले हम कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर बनाएंगे सीआरआर। ठीक है सर, क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं। कहता है भाई हम चाहते हैं कि रिडम्पशन हो जाए प्रेफरेंस शेयर की प्रीमियम पर। कंपनी ने डिसाइड करा टू फाइनेंस टू सेल ऑल द इन्वेस्टमेंट। ओहो हो, कह रहा है हम इन्वेस्टमेंट बेच देंगे। सर इन्वेस्टमेंट क्यों बेच रहे हो? ओ भाई पैसा चाहिए होता है, पैसा। रिडम्पशन कर रहे हो, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? पैसा देना। पैसे देने के लिए जेब में पैसा भी होना चाहिए। कंपनी के पास नहीं होगा पैसा, ये रहा कंपनी के पास बैंक में खाली कितने पैसे पड़े हैं? 31,000। रीड करना सीखो। और अगर आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करोगे तो 65,000 रुपये तो किसके चाहिए? फेस वैल्यू के। 65,000 रुपये चाहिए फेस वैल्यू के। 6500 रुपये किस चीज़ के चाहिए बताओ? प्रीमियम के। प्रीमियम के। तो टोटल पैसे चाहिए 71,500। ये तो बोर्ड भाई हम जैसे हमें क्वेश्चन जैसा कहेगा वो हम कर देंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है भाई एक काम करना, पैसे का हम अरेंजमेंट ऐसे करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट भेज देना। तो मुझे एक बात बताओ, चलो ये जर्नल एंट्री बनाते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री क्लास 11th की नहीं है? फटाफट बताओ। यस सर। अब बताओ इन्वेस्टमेंट कितने की पड़ी थी? फटाफट बताओ, इन्वेस्टमेंट थी कितने रुपए की? 18,500 रुपये की चीज़, अगर 18,500 रुपये की चीज़ मेरे बेटा 15,000 में बेच दोगे तो बताओ फायदा या नुकसान? नुकसान है। नुकसान होगा। 3500 रुपये का लॉस। तो देखो कितनी आसान होती है एंट्री। इन्वेस्टमेंट को सेल करने की एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट जाएगी तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दो। आपकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट 18,500 की है, पैसा आएगा तो बैंक को डेबिट कर दो, एंड P&L हो जाएगा। समझ में आई बात है? नहीं सर यहाँ पे खिचड़ी मत पकाओ, कहीं एंट्री बना रखी होगी वहाँ दिखाओ। अरे बहुत ही बढ़िया, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? ये लो। तो मेरे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ, यानी कि पैसा आया। ओके सर, इन्वेस्टमेंट गई, ये बुक वैल्यू थी, दिस इज बुक वैल्यू। व्हाट इज बुक वैल्यू? जो हमारी बैलेंस शीट में वैल्यू पड़ी हुई है। तो मेरे बेटा मेरे पास से इन्वेस्टमेंट गई 18,500 की, इन्वेस्टमेंट 15,000 में गई, इतने का लॉस होगा। अब मुझे एक बात बताओ, कोई बच्चा, प्यारा सा बच्चा कोई मुझे बता दो, क्या इससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे फर्क पड़ा या नहीं पड़ेगा? जल्दी से बताओ।
अब पी एंड एल का Yes, बैलेंस sir. कितना पढ़ा, बचा, पढ़ा। न्यू पी एंड एल। यस सर, यस पहले सर। पी एंड एल कितना था, कोई बच्चा बताएगा पहले पी एंड एल का बैलेंस कितना था? 48,000 का था। देखो 48,000। अब इतनी तो आपकी भी कॉमन सेंस काम करती है, इतनी तो भगवान ने बुद्धि भी दी है कि सर लॉस हो गया तो लॉस भी तो इसी में जाकर मिलेगा। तो सर ये बात आप हमें क्यों समझा रहे हो? अरे मेरे बेटा, जब सीआरआर बनाओगे ना तो सीआरआर बनाने के लिए 48 मत रखना अपने दिमाग में। 48 में से पहले 3500 घटा देना। ला भाई कैलकुलेटर दे फटाफट। 44,500। 44,500। 40। अभी तो मैंने एक ही पॉइंट पढ़ा है, आगे पढ़ के देखते हैं। तो क्वेश्चन को ऐसे करो, एक एक बाइट की तरीके से खाना जैसे खाते हो ऐसे करो, कम से कम एक एंट्री तो क्लियर हुई, कुछ तो आया हमें समझ, हमें कुछ तो नॉलेज है। ये पॉजिटिविटी आई यार, सर हमें सब आता है, आप चैप्टर कराओ ना कराओ हम सब कर देंगे, तुम कैसी बात कर रहे हो। चलो, टू फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड्स सब्जेक्ट अ लिविंग बैंक बैलेंस ऑफ 12,000। चलो सर हमें सब कुछ आता है, इसका मतलब हम बताएंगे। क्या बात है यार, बताओ एनी वन ऑफ यू, इसकी इंग्लिश की हिंदी बता दो, मेरी समझ में नहीं आ रही बात। एनी वन ऑफ यू? रिडम्पशन के बाद बैंक में 12,000 बचने चाहिए। मतलब सर बैंक अकाउंट में रिडेम्पशन के बाद 12,000 बचने चाहिए। अच्छा बहुत ही बढ़िया। किस बच्चे ने जवाब दिया है? अरे किसने जवाब दिया था बता दो अप्रिशिएट कर रहा हूँ भाई, तारीफ करूंगा। बताओ। जी सर। कह रहा है मैं नहीं बता रहा, क्या पता सर आप बेइज्जती कर दो। नहीं बिल्कुल सही बात है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मैंने भी यही दिया था सर। हाँ शाबाश वर्षिका, बहुत ही बढ़िया जवाब देते हो। स्क्रीन पे भी आ सकते हो, स्क्रीन पे आने से बहुत फ़ायदा रहता है टीचर को, अगर आपका फेस याद रहता है तो जब हम मार्क्स दे रहे होते हैं इंटरनल में, असाइनमेंट के मार्क्स दे रहे होते हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी मैटर करती है। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, वैसे ये सारी बातें कोई बताता नहीं है, बट मैं तो आपके साथ एक इस तरीके से, मतलब वैसे मान लो कि यार एज अ टीचर मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ टीचर भी हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस होती हैं। अटेंडेंस के लिए बच्चे परेशान होते हैं, इंटरनल के लिए प्रॉब्लम। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कॉलेज लाइफ में आप जितने मार्क्स बना सकते हो बना लेना, आगे के लिए आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको एजुकेशन लाइन में अपना करियर बनाना है। और जो मार्क्स फ्री के हैं बच्चों ध्यान रखना, उनमें तो बिल्कुल भी नंबर मत जाने देना। जैसे कि इंटरनल के मार्क्स फ्री के होते हैं, अटेंडेंस के मार्क्स फ्री के होते हैं, तो इसमें तो आप कोशिश करना 25 में से आपके 25 बन जाए, 30 में से 30 बन जाए। हम लोगों ने भी यही गलती करी थी, हमने भी अरे कॉलेज नहीं जाते थे, छोड़ना क्या है, टीचर से बना के नहीं रखते थे, और टीचर देते थे अपने आप नंबर, 30 में से 15-15 नंबर मिल रखे होते थे, तो ओवरऑल परसेंटेज बहुत कम पड़ जाती है। ध्यान रखना बच्चों। कुछ बच्चों को आगे जाके मास्टर्स करनी होगी, तो अगर आपकी डायरेक्ट परसेंटेज अच्छी है, 80 से 85 के बीच में परसेंटेज आ रही है, तो मैं आपको बता दूं विदाउट एंट्रेंस भी आपको DU में एडमिशन मिल सकता है। इस बात को भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा सर हम टॉपिक पर आते हैं। बिल्कुल सही बच्चों ने समझा। कह रहा है सर कंपनी कह रही है आप ना सारा पैसा बाहर से तो नहीं ला सकते हैं, टू फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडम्पशन फ्रॉम द कंपनी फंड। कंपनी के पास भी 31,000 रुपये का बैंक बैलेंस पड़ा हुआ था। अगर आप देखोगे शायद 31 का ही था ना, मैंने अभी देखा था। यस यार 31 का था। 31 में से 12,000 रुपये आप बचा कर रखना, लिविंग अ बैंक बैलेंस। तो मतलब सीधी सी बात है, हम पैसों का अरेंजमेंट कर रहे हैं, और जब हम पैसों का अरेंजमेंट कर रहे होते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास सोर्स क्या क्या है। तो एक सोर्स था इन्वेस्टमेंट बैंक दी, दूसरा सोर्स क्या है कि बैंक बैलेंस को यूज़ कर लो। इसका मतलब है आप बैंक को यूज़ कितना कर सकते हो, 31,000 में से आप 12,000 रुपये रख लेना, 19,000 रुपये, ठीक है। इसकी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ बस नई वाली बैलेंस शीट में 12,000 रुपये जाएंगे। चलो, एंड टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर, आपको बोला है कि भाई मिनिमम इक्विटी शेयर ऑफ 50 रुपये का इशू करो टू रेज द बैलेंस फंड। वैसे वो कह रहा है कि बैलेंस फंड रिक्वायर्ड के लिए आपको मिनिमम इक्विटी शेयर, वैसे मैं आपको बताऊं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 15,000 रुपये आ गए हैं आपके पास, 19,000 रुपये आप कहाँ से यूज़ कर सकते हो, फटाफट बताओ। 15 जमा 19 34 हो गए। अरे बोलो यार, 15 जमा 19 34 का अरेंजमेंट हो गया।
और आपको पेमेंट मारनी है 65,000 की। पेमेंट कितनी करनी है? 65। इसका मतलब है आपके पास कितने पैसे होने चाहिए? आपके पास पैसे होने चाहिए, फटाफट बताओ। 34 माइनस 65, 39,000। 31,000 रुपये आपको चाहिएंगे। अगर मैं कैश की बात करूं तो नहीं, पेमेंट 31 क्यों चाहिए? ज़्यादा चाहिए कि भाई 65 थोड़ी मारने हैं, 65 तो मारने ही मारने, प्लस प्रीमियम भी तो मारना है। 71,500। अरे बोलो यार। यस सर। देखो अपनी थोड़ा थोड़ा सिंपल लगाओ। इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे हैं, बाकी कहां से आएंगे बताओ? बाकी मेरे बेटा कहां से आएंगे? फ्रेश इश्यू से। नहीं आई बात समझ? यस सर, फ्रेश इशू। और समझ नहीं आएगा तुम्हारी ये बात? आगे सर। अरे यार बहुत आ आसान गया है। सर। 65,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे, 10% प्रीमियम पे रिडीम करने हैं, तो 65 जमा 10 तो 10% होगा 6500। 71,500 रुपये चाहिए। हमारे पास पहले से पड़े हुए हैं। 15,000 रुपये इन्वेस्टमेंट बेच के आ गए। 19,000 रुपये हमारे पास बैंक बैलेंस है, तो इसका मतलब 34,000 रुपये हैं। तो अब हमें कितने पैसे और चाहिए बताओ मिनिमम? अब हमें क्वेश्चन कह रहे हैं ना, मिनिमम इक्विटी शेयर इशू करना है टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड। तो जो बैलेंस ऑफ फंड्स है उसके लिए आप फ्रेश इशू कर दो। कह रहे तो बताओ बैलेंस कितना, बैलेंस बचेगा फटाफट बताओ। बैलेंस ऑफ फंड कितने बैलेंस की आवश्यकता पड़ गई? 71,500 में से माइनस कर दो 34,000 रुपये को, तो मेरे बेटा आ जाएगा ये 37,500। समझ में आई बात? नहीं 37,500। सर आपने क्वेश्चन एक एक करके एक एक पार्ट को इतने अच्छे से समझाया, मजा आ गया। कोई दिक्कत नहीं, इधर कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट बेच दो, इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री हमने पहले बना ली, नो प्रॉब्लम। इसको आप ऊपर नीचे जैसे भी कर सकते हो, ठीक है सर। अब आप क्या करो, फ्रेश इशू करो। फ्रेश इशू आपको पता चल चुका है 37,500 पार पे है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फ्रेश इशू करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और 37,500 का फ्रेश इशू करना है। एक शेयर 50 का है, आप इसको भी नंबर में निकाल सकते हो। 750 शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो अब मैं ये मान सकता हूँ, थोड़ी स्पीड पकड़ लूँ मैं यहाँ पर? अरे बोल दो यार। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये हो गई फ्रेश इशू की एंट्री, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, Yes, शेयर sir. एप्लीकेशन टू शेयर पकड़ ली। कैपिटल। तो ये दो एंट्री बिल्कुल बच्चों वाली हो जाती है। इसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट भी सेल कर दी थी। ये एंट्री ऊपर नीचे हो सकती है, इसकी फालतू टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। थर्ड एंट्री हमने इन्वेस्टमेंट को बेचने की बना दी। अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने की। तो प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पर रिडीम हो रहे हैं, आप सब बच्चों को पता ही है सर। अगर मैं बोर्ड पे करा रहा होता ना, मैं बिल्कुल लाइन वाइन बना के ऐसे तसल्ली से कराता, आप लोगों को ध्यान देना, मज़ा आया था। बट कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने पे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। अभी ड्यू करने की एंट्री है, तो मुझे लगता है आप सबको ये एंट्री आती होगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बोल दो हाँ या ना, बोल दिया करो प्लीज़। यस सर। इस बार ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये Yes, sir. फेस वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, Yes, साथ sir. में प्रीमियम भी चाहिए। इतना पैसा ड्यू हो गया, इसके बाद मेरे बेटा पेमेंट मार देंगे। अच्छा, पेमेंट मारने से पहले CRR बना दो, ज़्यादा बढ़िया है। अब बताओ CRR कितने का बनाओगे सर? तो CRR कोई बड़ी बात हो गई क्या? वी आर गोइंग टू रिडीम, कितने के प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो? 65,000 रुपये के। जंगा बिल्कुल कलरफुल हो गए हमारे नोट्स, एकदम बढ़िया वाला काम हो चुका है। तो 65,000 की रिडम्पशन हो रही है। फ्रेश इशू आपने कितने का करा था? ऊपर देखो सारे बच्चे, 37,500। 37,500। 37,500। क्या यार, ये भी टाइम ले रहा है। तो इतने का है, तो गया 65,000 में से 37,500 माइनस कर देंगे। 27,500 का आप क्या बना दोगे? CRR। 27,500। और आई थिंक इतने का CRR आपके पास बनाने के 27,500 प्रॉफिट्स है। देखो प्रॉफिट कितने का बचा था, ऊपर देखना एक बारी, मैंने निकाला था। प्रॉफिट 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 लॉस एडजस्ट करने के बाद ये रहा। कहाँ गया प्रॉफिट? एक जगह लिखा था मैंने, लॉस एडजस्ट करने का प्रॉफिट 4,500। 44,500 का है। तो 44,500 में से तो आराम से 27,500 को बन जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बना दिया CRR, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दी,
और इस प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया। ठीक है बच्चों, बताओ। तो इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने की पहले एंट्री बना लेना रिडम्पशन से पहले। कोई आई होप बैलेंस शीट तो बना लोगे या नहीं बना पाओगे? बना लेंगे सर। अगर 2 4 10 बच्चे भी, चलो 10 बच्चे भी अगर बोल देंगे बैलेंस शीट बनवा दो तो मैं बनवा देता हूँ। कितने बच्चे चाहते हैं सर बना लेंगे, जो लेफ्ट अमाउंट है वो। हाँ, जो लेफ्ट अमाउंट है, जैसे जो कोई फ्रेश इशू हुई है, फ्रेश इशू होने से शेयर कैपिटल बढ़ गई, रिडम्पशन होने से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो गई, और सीआरआर आ गया। सीआरआर अभी किसका पार्ट बन जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस का। बैंक का बैलेंस 12,000 बच जाएगा। सर एक बात बताओ, आप ही आलकसपना कब से करने लग गए? करा करू के छुट्टी करो। चलो बेटा, आप जैसा कह रहे हो वैसे ही कर लेते हैं। चलो शेयर बैलेंस शीट का नोट देख लेना। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस 1 और 2 पे चलते हैं। तो पहले 1 पे चलते हैं। तो बताइए, तो शेयर कैपिटल अब आपकी कितने की हो जाएगी? फटाफट यार, एक तो ये भी टाइम ले रहा है। ये रही सर इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले 2,25,000 की थी, इतने के इशू कर दिए। सर प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर गायब हो गई। सर गायब क्यों हो गई? रिडम्पशन कर दिया। रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट करना, वो खत्म जी। सर रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस था 48 का ओपनिंग बैलेंस था। थोड़ा समझने की डायरेक्ट रिस्पॉन्स दिया, और हाँ सर समझ में आ रहा है, जिससे कि मैं अभी थोड़ी स्पीड पकड़ लूँ। ये लॉस हो गया। यस सर। ये लॉस ये लॉस नहीं है, प्रीमियम राइट ऑफ कर दिया। ये लॉस को राइट ऑफ कर दिया है ना, जो इन्वेस्टमेंट को सस्ते पे बेचा था। और ये बना दिया सीआरआर। ये क्या बना दिया मेरे बेटे? सीआरआर। इतने का बैलेंस बच गया और इतने का हमारा सीआरआर, टोटल ये बन गया। बात खत्म। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ये सब ना भी दिखाओगे तो भी चलेगा। सीधा 12,000 रुपये हमने ऊपर वर्किंग नोट बना के दिया। सर क्या बात है जी, मज़ा आ गया जी, दिल खुश हो गया सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ, बैलेंस शीट में बेकार में आप टेंशन पलवा रहे थे, इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी है। ट्रेड पेबल सेम है, कोई चेंज नहीं आया है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सेम है मेरे बेटा। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 12,000 रुपये है। समझ आया है कुछ या नहीं है? जल्दी से बताओ। यस सर। हाँ सर, ये तो मज़ा आ गया। वैसे ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो जी दिल खुश हो जाएगा हमारा। बहुत ही बढ़िया बच्चों। अब एक काम करो। हैं क्या कह रहा है? अब आप अगला ये जो आगे का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसको एक बार पढ़ लो। मैं भी थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ वैसे। लाओ भाई लाओ, दिखाओ। किसमें? अब तुम लिखने की आदत बना लो, तुम्हारी आदत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब मुझे लग रहा है तुम्हारी डिक्टेशन वगैरह भी लिखवानी पड़ेगी, है ना? ये एक ही कॉपी लगा रखी ट्यूशन की, और मैथ और साइंस करा रहे हैं सर ठीक ठाक, और ये प्रॉपर। अब तू ये कहाँ तक पहुँचा इस वाले चैप्टर? देखा, अब तो पता नहीं खाली भी तुम साले क्यों बैठे रहते हो, मेरी समझ नहीं आती बात। करते रहो, पढ़ते रहो। निजी स्वास्थ्य सेवाएं और समानता सबके लिए प्राप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। क्या किया जा सकता है? हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य देना, सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार की ये जिम्मेवारी होती है कि लोगों को सुख सुविधाएं दे। सरकार के हर व्यक्ति को के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। हमें जीने का अधिकार है, तो सरकार ही हमारे इस राइट को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है? यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो उसका तात्पर्य है उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जाता, तो फिर सरकार हमारे फंडामेंटल राइट्स को वो नहीं कर पा रही, प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। जीने का अधिकार होता है, आर्टिकल नंबर 21 में है शायद, 14 में भी है शायद। 14 में तो इक्वालिटी। अदालत ने यह भी कहा है कि सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य दे सेवाएं, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधाएं भी सम्मिलित हो। हर जगह इमरजेंसी रहता है,
इमरजेंसी में भी लोगों को फैसिलिटी मिल सके। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान कराने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। निजी क्या होते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है। हमारे देश में कई तरह की निजी संस्थाएं सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं। आरएमपी की फुल फॉर्म ये छोटे मोटे रहते हैं, रजिस्टर्ड चिकित्सक व्यवसायी। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी है। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं, यानी कि लेबोरेटरी हैं, जो परीक्षण करती है वह विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड पता है ना, पेट वेट की बीमारी होती है तो अल्ट्रासाउंड कराना होता है। और ऐसी दुकानें भी है जहाँ से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। मेडिकल स्टोर भी हैं यहाँ पर। तो मतलब देश को स्वस्थ रखने के लिए प्राइवेट, अंधेरा पड़ता तो है नहीं, अब तुझे खुद ही पड़ा हुआ सारी की सारे अंधेरा हो जाता है जब से बैठा है। हाँ? कोई बात नहीं, अभी तो फिर चले जा। ये सारे तीनों क्वेश्चन और ये डिक्टेशन ये सब कुछ याद करना सीख ले। चलो तुम भी जा, आज थोड़ी होती क्लास यार। पानी दियो भाई। चाय पीगा? चाय बनाए? अरे क्या कर रहा है मृत्युंजय, क्या कर रहा है बेटे? पानी डाल, इसमें पानी दिया। चलो जी सर ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो गया। आगे चलो अब आगे की सीआरआर के रिगार्डिंग थोड़ी और बातें बताएगा, देखते हैं। अब इसको पढ़ते हैं। कहता भाई मैक्सिमम सीआरआर वाली बात आएंगी, कोई बड़ी बात है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि इसको दूसरा मेथड बोल देते हैं। पहले में मिनिमम फ्रेश इशू वाला, अब कह रहा है सीआरआर की बातें बताएगा। सीआरआर कौन कौन से प्रॉफिट से बनता है? अबे ढंग से रख के जाओ। हाँ, another method for redemption of preference share as per the Companies Act is to use the distributed profits in place of issuing new share। कह रहा है न्यू शेयर मत इशू करो, सीआरआर बनाओ। सेक्शन 55 कहता है या तो सीआरआर बनाओ या इतने का फ्रेश इशू करो। तो जब आप सीआरआर बनाओगे तो भी कंडीशन तो पूरी हो ही गई। When share are redeemed by utilizing distributable an amount equal to the face value, इस बात को ध्यान रखना, face value of shares redeemed is transferred to CRR by debiting the distributable profit. In other words, some of the distributable profits are kept aside to ensure that it can never be distributed. इसका सीधा सा मतलब है भाई साहब, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से प्रॉफिट पे लगा दो ब्लॉक, प्रॉफिट पे ब्लॉक लगा के सीधा क्या बना दो? सीआरआर, जो कभी जिंदगी में प्रॉफिट क्या डिस्ट्रीब्यूट ही ना हो। अपना सीधा उनका इंटरेस्ट क्या कर लो? प्रोटेक्ट कर लो। इसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर लो, क्रेडिटर्स का और डिबेंचर होल्डर्स का। प्रॉफिट और ए पोर्शन ऑफ दैट कैन बी अदरवाइज लीगली डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड टू द शेयर होल्डर इज नोन एज डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूट। ये प्रॉफिट हो गया, यानी कि वो प्रॉफिट विच आर अदरवाइज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको जो फ्री है, जो बटने के लिए तैयार बैठा है, उसी प्रॉफिट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। किस चीज़ से यूज़ कर सकते हैं हम उसको? सीआरआर बनाने के लिए। अभी इसी प्रॉफिट्स को अलग अलग नामों से क्वेश्चन बताएंगे, यानी कि एग्जांपल की जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर जनरल रिजर्व आ जाएगा, इसके अंदर रिजर्व फंड भी आ जाएगा, इसके अंदर डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड भी आ जाएगा, इंश्योरेंस फंड भी आ जाएंगे, सारे के सारे फंड्स, वर्कमैन प्रॉफिट एंड लॉस फंड्स, अकाउंट्स, ये सब है। इन दिस कनेक्शन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट state that when any such share are redeemed otherwise out of profits of fresh issue there shall be out of profits which would otherwise। अरे हटाओ यार, वो बार बार एक ही बात कह रहा है कि भैया रेवेन्यू प्रॉफिट में से क्या कर लेना? सीआरआर बना लेना। समझ में आई? और जितने के नॉमिनल अमाउंट ध्यान रखना, जितने की आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर रहे हो। एडवांटेज क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर सीआरआर बनाने के एडवांटेज क्या है? दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं, जब आप सीआरआर बना रहे हो तो सीआरआर बना के कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है? फ्रेश इशू नहीं करनी पड़ रहा है। फ्रेश इशू नहीं करना पड़ रहा है तो फ्लोटिंग कॉस्ट नहीं आ रही है, शेयर कैपिटल नहीं बढ़ रही है। नो चेंजेस इन परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स का आपको फ्रेश इशू नहीं करना पड़ रहा तो आपके शेयर्स कैपिटल नहीं बढ़ रही है। और सरप्लस फंड कैन बी यूज। जो सरप्लस फंड आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे मेरे बेटा, आज उसको आप यूज़ कर सकते हो। कई बार हमारा मन नहीं है इन्वेस्ट करने का, कई बार मार्केट डाउन चल रही है, तो ऐसे केस में कंपनी चाहती है यार क्यों प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड दें,
अरे मारो, रिडीम करो, खत्म करो कहानी। द डिसएडवांटेज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय इज दैट देयर मे बी अ रिडक्शन इन लिक्विडिटी। बिल्कुल। अच्छा, क्या बताएगा कोई बच्चा इस डिसएडवांटेज का मतलब क्या है? मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने अगर कोई बात लिखी है तो क्या आप उसको समझ भी पाते हो या नहीं समझ पाते हो? बताओ। ये डिसएडवांटेज है, इसका मतलब बताओ, व्हाट डज इट मीन? कोई भी बच्चा बता दो, नो प्रॉब्लम। हाँ भाई, क्या मतलब हुआ इसका? ये जो डिसएडवांटेज है, जब आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर रहे हो और सीआरआर बना के जब आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर रहे हो तो एक नेगेटिव पॉइंट लिखा है, क्या है बताओ? अरे उसकी बताओ तुम। लिक्विडिटी रिड्यूस हो जाती है, उससे बस हाँ। बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं। हैं? तो उससे सिर्फ बोनस शेयर इशू कर सकते हैं ना, उसकी लिक्विडिटी रिड्यूस हो जाती है। अबे यार, कैसी बात कर दी प्रशांत यार तूने। कुछ भी बोल दो, मतलब जो मन में आया कैश कम बोल हो दो। जाएगा, हाँ जी वर्षिका, बताओ। कैश कम हो जाएगा और जो इजीली कन्वर्टेबल है कैश में एसेट्स वो। हाँ, ये लड़की सही बता रही है, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास पैसा कम हो जाएगा। लिक्विडिटी रिड्यूस होने का मतलब है हमारी जेब से पैसा चला जाएगा, और जब बेटे जेब से पैसा चला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है। मैं तारीफ कर रहा है मेरी। हैं? सही बता रही हूँ आंसर। तो सही तो तारीफ करी मैंने, आपने सही जवाब दिया है। तो देखो, आपको मेरे मुंह से तारीफ सुनने को बहुत कम मिलेगी, ध्यान रखना। मैं ज़िंदगी में कभी किसी की तारीफ नहीं करता। इधर देखेंगे सारे बच्चे, तो ये बिल्कुल सही जवाब दिया। रिडक्शन इन लिक्विडिटी का मतलब है यार एक बार फ्रेश इशू करानी। अरे फ्रेश इशू करते तो पैसा आ जाता, पैसा आ जाता तो कम से कम बैंक बढ़ जाता, तो लिक्विडिटी की दिक्कत नहीं आती। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? अब आप रिडम्पशन कर रहे हो, सीआरआर बना लिया, ठीक है ऐसे, लेकिन क्या हो गया? आपकी जेब से पैसा चला गया, और पैसा चला गया तो आप समझ ही सकते हो, पैसे की शॉर्टेज हो जाना, और पैसे की शॉर्टेज आप समझ सकते हो, उसी को बोलते हैं रिडक्शन इन लिक्विडिटी। समझ में आई बात? सर जी बिल्कुल क्लियर है, आप हमें बिल्कुल नालायक मत समझा करो, हम थोड़े लायक भी हैं। और सीआरआर बनाने की एंट्री कोई भी दिक्कत नहीं है, ये सब बच्चों वही हैं, सब रेवेन्यू प्रॉफिट्स हैं। सब कौन से प्रॉफिट हैं? रेवेन्यू प्रॉफिट। व्हाट इज रेवेन्यू प्रॉफिट्स? ये सब मेहनत के प्रॉफिट है। अगर आपके पेपर, अगर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिख जाए, वहाँ से बना लेना सीआरआर। प्रॉफिट एंड लॉस दिख जाए या अदर डिविजिबल प्रॉफिट, ऑथर कह रहा है हटाना, क्या टेंशन लेनी है, बार बार लिखते रहो, कह रहा सीधा बोल दो डिविजिबल प्रॉफिट। और कोई आपसे पूछ ले डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब, तो मेरे बेटा क्या बताओगे? कोई बच्चा बता सकता है क्या डेफिनेशन है डिविजिबल प्रॉफिट की? शाबाश, बोलो, पार्टिसिपेट करो। अरे जल्दी बोलो, इतना टाइम मत लिया करो यार। अभी जबकि मैंने पढ़ी थी ये लाइन भी, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब भी बताया था। हाँ भाई प्रशांत, क्या मतलब है? कह रहा मेरे से पूछ रहे हो आप बस। मयंक तू बता। सर प्रॉफिट का वो पोर्शन जो शेयर होल्डर्स में डिवाइड होने के लिए बचा है, बस वही अपनी 12th की नॉलेज शेयर रखियो होल्डर्स के बस। अंदर हम डिवाइड। हाँ क्या है यार तू भी यार, सुनो ध्यान से इधर कुछ देखो। डिविजिबल प्रॉफिट का अभी भी मैंने मतलब बताया। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब दैट प्रॉफिट विच आर अदरवाइज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड, यानी कि जो फ्री प्रॉफिट्स है जिसको हम डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? सर जी बिल्कुल क्लियर है, अब सिर में दर्द मत करो, छुट्टी करो, 9 बज गए हैं, बाय बाय टाटा। बिल्कुल सही बात है। अगर शेयर रिडीम डेट पार होंगे तो ये तो बार बार वही वाली बात है, वो कराने वाली बात हो गई, रिवीजन। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और अगर प्रीमियम पर रिडीम हो रहे हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अरे क्या हो गया है? क्या हो गया बच्चों? हेलो सर आपने वो बोला ना सर, लीव कर गए शायद। क्या? यस सर। आवाज नहीं आ रही क्या? सर नहीं आ रही है सर। चलो बच्चों, ये खत्म आ हमारा रही सर, आ रही। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक, और वही डिविजिबल प्रॉफिट से ही प्रीमियम को भी राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, इस इलस्ट्रेशन नंबर 6 को भी ट्राई कर लेना सभी बच्चे। चलो अगली क्लास में इक्वेशन वगैरह वाला देखेंगे, अगर होगा तो कुछ। इलस्ट्रेशन 7 भी ट्राई कर लेना,
इलस्ट्रेशन 8 भी ट्राई कर लेना और सब कुछ ट्राई कर लेना आप भाई, यहाँ तक ट्राई कर लेना। सर ये पीडीएफ आपने टेलीग्राम पे भेजी है? हाँ जी बेटा, पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे भेजी हुई है। अगर पार्टली कोल्ड अप रहते हैं तो पहले पार्टली वाले को फुल्ली पेड अप बना लो, उनसे पहले पैसा मंगा लो और पैसा मंगा कर और फिर उनको क्या कर दो आप, रिडम्पशन कर देंगे। अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली मानकर चलो मैं इस चैप्टर को यहाँ से क्लोज कर दूंगा। आज मैं एक बार आपका 10 ईयर एनालिसिस कर लेता हूँ कि 10 ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, बाकी फिर आप जिस मर्जी बुक से ट्राई कर सकते हो। समझ आया सही बच्चों को?